90 के बाद जो बच्चे पैदा हुए उनको एक उदाहरण दिया जाता था, उन्हें कहानी भी सुनाई जाती थी। कहानी ये कहती थी कि कुछ लोग थे, उनके पास एक गधा था। वो कोशिश करते थे कि गधे को घोड़े में बदल दिया जाए। कोशिश करते रहे, साल बीते, दशक बीते। एक युवा गधा बूढ़ा हो चला, लेकिन घोड़े बनाने के प्रयास को छोड़ा नहीं गया। कोशिश ये की गई कि साबित कर दिया जाए कि आदमी गधा नहीं घोड़ा है। वो कामयाब नहीं हो पाए, वो शायद कभी कामयाब हो भी नहीं पाएंगे। आप इस गधे के बारे में जानते हैं जिसे घोड़ा बनाने की कोशिश की जा रही थी? अगर आप 90 के दशक के बाद पैदा हुए हैं तो शायद आप इसके बारे में जानते होंगे। खैर, अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन बात करते हैं आज राहुल गांधी की, क्योंकि अमेरिका गए हुए हैं और वहां से कुछ ऐसे बयान आए, 2-3 तो बहुत हास्यास्पद हैं, लेकिन उन बयानों के बीच में एक बयान जो देश में आग लगाने का काम करता है, जो देश को तोड़ने का काम करता है, जो देश में एक बंटवारे की लकीर खींचने की फिर से कोशिश करता है। अपनी ऑडियंस में से किसी भी एक पगड़ी पहने सरदार से उसका नाम पूछना और उसके बाद ये कहना कि ये पगड़ी पहनना सुरक्षित नहीं रहेगा, कड़ा पहनना सुरक्षित नहीं रहेगा, अपने धर्म के साथ इस तरीके से चलना हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं रहेगा, यह अपने आप में बहुत बड़ा और बहुत गलत बयान है। खास तौर पर उस शख्स के द्वारा जिसके पिता ने यह कहा हो कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। 1984 तो किसी को भी नहीं भूलता इस तरीके से, जिस तरीके से राहुल गांधी उसे भुलाना चाह रहे हैं सबकी नजरों से। आज वो शख्स सिखों के बारे में बात कर रहा है जिनके परिवार को अगर आप 1980 के बाद से देखें तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ पता चल जाएगा। चाहे आप 84 के बाद की स्थिति देखें, चाहे आप 84 से पहले की स्थिति देखें, इस देश में अगर कोई व्यक्ति आखिरी पंक्ति पर खड़ा होकर सिखों के हितों के बारे में बोले तो वो गांधी परिवार होगा। लेकिन राहुल गांधी चिंता जता रहे हैं। मेरा सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी ने चिंता क्यों जताई। चिंता जताना अच्छी बात है, सरकार को असहज करना अच्छी बात है, सरकार के ऊपर दबाव बनाना अच्छी बात है, लेकिन उनका कोई ग्राउंड तो हो, कोई बेसिस तो हो, कोई ऐसी केस स्टडी तो हो, कोई उदाहरण तो हो, दूर दूर तक कहीं कोई ऐसी हरकत हुई तो हो, तब आप बोलो। अदरवाइज एक ऐसा प्रोपेगेंडा क्यों क्रिएट करना, एक ऐसा पॉलिटिकल नैरेटिव क्यों बनाना जिसके बाद यह कह दिया जाए कि इस बात का तो ना सर है ना पैर है। एक ऐसा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है जो दूर दूर तक कहीं भी स्टैंड करता ही नहीं है। आप सिखों को लेकर के जो बात कह रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं इस देश में कब ऐसा हुआ कि किसी सिख को अपना धर्म अपनाने को लेकर या पगड़ी पहनने को लेकर, कड़ा, कंघा, केश, कृपाण, कच्छ, इन सब को लेकर किसको रोका गया, किसको टोका गया? यही 5 आइडेंटिटीज है ना, यही 5 आइडेंटिटीज हैं जिनको मुख्यतः लिखा जाता है, जिनको बताया जाता है। कड़ा, कंघा, केश, कृपाण, कच्छ, किसको रोका गया? अमृतपाल जैसा खालिस्तानी जेल के अंदर बैठकर न सिर्फ चुनाव लड़ा बल्कि जीता भी। अमृतपाल के किस्से को लेकर तो किसी को भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। किसान आंदोलन में जो सारी चीजें हुई, मैं तो कंगना के साथ सहमति रखता हूं। मुझे तो पता नहीं बीजेपी अपना स्टैंड इतना कमजोर क्यों कर रही है। कंगना ने जो बातें कही, क्या जब किसान आंदोलन चल रहा था रेप की घटनाएं नहीं सामने निकल कर आई हैं? पढ़ी आज भी जाकर। क्या वहां पर खालिस्तानी मूवमेंट की टी शर्ट भिंडरेवाला के नाम को लेकर के चर्चा नहीं होती थी? होती थी। एक हवा दी गई थी खालिस्तानी मूवमेंट को, भिंडरेवाला की टी शर्ट्स पहनकर लोग वहां पर पहुंचते थे। ये सच है किसान आंदोलन का, रिपोर्टेड है, तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने की कोशिश नहीं की गई, जानलेवा हमला। क्या लाल किले की प्राचीर पर चढ़कर उसकी चोटी पर खालिस्तानी झंडा नहीं फहराने की कोशिश की गई? इतनी सारी चीजें जो हुई हैं, उसके बाद अभी जो कंगना रनौत की फिल्म आ रही है उसको क्यों रोका गया है? क्या आपको नहीं पता है? उसको इसलिए रोका गया है क्योंकि उसमें भिंडरेवाला की शख्सियत को जिस तरीके से दिखाया गया उसको लेकर के सिख विरोध कर रहे हैं। फिल्म रोक दी गई ना, तो कहां सिखों को यह कहा जा रहा है कि आपकी इन चीजों से दिक्कत है? लेकिन राहुल गांधी को माहौल बनाना है, राहुल गांधी को एक परसेप्शन क्रिएट करना है, पॉलिटिकल नैरेटिव बनाना है। उन्हें इन जैसे लोगों को, खासतौर पर गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे लोगों को एक बयान दिलवाने के लिए आगे लाना है। गुरपतवंत सिंह पन्नू खालिस्तानी आतंकी जिसको कहा जाता है, वो क्या कह रहे हैं मैं आपको बताता हूं। सिख फॉर जस्टिस
को लेकर जो खालिस्तान की मांग थी वो सही थी और हमारी इस मांग को जायज ठहराया राहुल गांधी के इस बयान ने। उनकी तरफ से ये एक साहसिक बयान है, आपने दे दिया ना सेपरेटिस्ट्स को, अलगाववादी नेताओं को, आतंकियों को आपने ये मौका दे दिया कि वो जाकर आपके बयान को सही ठहराएं और बोले कि हमारी जो खालिस्तान मांगने की एक जिद है उसको पूरा किया जाए। जबकि इस देश में अगर आप सिखों को देखो, भारत की विमेन्स क्रिकेट टीम की कप्तान से लेकर भारत की हॉकी टीम के कप्तान तक, हॉकी टीम में आधे से ज्यादा खिलाड़ियों से लेकर अगर आप देखोगे विराट कोहली तक, आप कहीं पर भी चले जाओ यार, जब आर्टिकल 370 हटाना था आपने केजेएस ढिल्लन को चुना। हु इज केजेएस ढिल्लन? लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लन कौन है? मुझे बताने की जरूरत है क्या? नहीं है। आप हर एक क्षेत्र में देखिए, हर एक फील्ड में देखिए, सेना को देखिए, क्रिकेट देखिए, हॉकी देखिए, इस देश की सियासत देखिए, नीचे से लेकर ऊपर तक देख लीजिए, आपको सिख हर जगह पर बैठा मिलेगा। उसके बावजूद भी राहुल गांधी का यह बयान निराधार है, जिसका कोई बेसिस नहीं है। ये वो मामला है, ये सिर्फ एक ऐसी बात है जो इस देश में एक और लकीर खींचेगी, एक और लकीर इस चीज की कि हाँ, जिस आग को हवा देने की कोशिश की जा रही है ना, कि अलगाववादी जिस आग को सुलगाना चाह रहे थे, उस पर एक बहुत जोर की फूंक मारी है राहुल गांधी ने, ताकि वो थोड़ी सी और सुलगे, ताकि जो लोग इधर देश के हिस्सों में बैठकर इन चीजों को बहुत हल्के हल्के से बोल रहे थे, उसे राहुल गांधी ने 7 समंदर पार से बोल दिया। और अब उनके पास 2 ही रास्ते हैं, क्या? या तो नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटा दो, और अगर नरेंद्र मोदी को सत्ता से नहीं हटा पा रहे हो तो फिर अपने एक अलग देश की मांग करो, अपने एक अलग हिस्से की मांग करो। इन चीजों को लेकर के अब आवाज बुलंद होने लगेगी। तो मेरी समझ में नहीं आता, आपको इंडिया अलायंस के बारे में नहीं पता है, आपको व्हाट ए स्टैंड्स फॉर आपको नहीं पता है इस चीज के बारे में। आप इस देश को हमेशा बाहर जाकर गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते आए, ये कोई पहला उदाहरण नहीं है। आप चुपके से चीनियों से मिलते हैं, सबको पता है, आप किस तरह की बातें करते हैं, सबको पता है। लेकिन उन सब बातों के बीच एक ऐसी लाइन लेना जो 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 दुश्मन मुल्क करते हैं, पाकिस्तान करता है ये हमारे साथ, तो मुझे समझ में आता। अमेरिका ने जिस तरीके से रशिया के साथ किया कि वो यूक्रेन को वेपन्स प्रोवाइड करा रहा है ताकि रशिया कमजोर हो, चीन के लिए दिक्कतें पैदा करनी है तो हांगकांग में बवाल करा रहा है ना, ताइवान को हथियार दे रहा है, वो उस तरह की चीजें कर रहा है। तो कोई दुश्मन मुल्क अगर अपने राइवल के अगेंस्ट ये करे तो समझ में आता है, लेकिन पॉलिटिकली अगर आप किसी को कमजोर करना चाहते हैं, बिल्कुल दबाव बनाइए, बिल्कुल ऐसी बातें कहिए जिन बातों को लेकर के लगे कि हाँ यार ये बात इसने 100% की कही है, इस पर घेरो, इस पर मोदी सरकार को घेरो। लेकिन आप जो बातें कर रहे हैं ना, उनका ना सर है ना पैर है। और कम से कम जो मैंने शुरुआत में कहा था, कांग्रेस पार्टी सिखों के हितों में बोलने वाली सबसे आखिरी कतार का आखिरी व्यक्ति होना चाहिए जो गांधी परिवार का हो। क्योंकि अगर बड़ा पेड़ गिरने के बाद इस तरह की चीजें होती हैं तो फिर आपका कोई हक नहीं बनता इन सारी की सारी चीजों पर बोलने के लिए। आज तक आप लोगों की तरफ से किसी ने सामने से आकर खुलकर सिखों से माफी तो मांगी नहीं है। ऊल जलूल इस तरह के बयान आप लोग देते फिरते हो, जबकि इस देश के हर कोने से मैं आपको एक ऐसा सिख उठा करके दिखा सकता हूं जो किसी ना किसी पावरफुल पोजीशन पर है, किसी ना किसी ऐसी पोजीशन पर है जहां पर वो एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के डिसीजन ले रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो प्रधानमंत्री हैं जो कई जगह पर होता था, वेस्टर्न कंट्रीज में कृपाण लेकर नहीं चढ़ने दिया जाता है सिखों को, इस देश में ऐसा नहीं होता है। प्रधानमंत्री आवास में सिखों को कृपाण लेकर नहीं जाने दिया जाता था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मना किया उन चीजों को कि नहीं, कोई बात नहीं, उनके धर्म का अगर वो पालन कर रहे हैं और सही तरीके से कर रहे हैं, आने दीजिए। उसके बावजूद भी यार इस तरह की बातें, तो वाई राहुल गांधी ऑलवेज ट्राई टू मेक फन ऑफ हिमसेल्फ, बुफूनरी कंटेंट। और इसके बाद इनकी वो गाली वाली आंटी आ जाएंगी सुप्रिया श्रीनेत कि भाई ये है वो है वो है ये है, उनकी भी बातें, मतलब क्या बोलूं। खैर, ये मेरा टेक था इस पूरे के पूरे मसले पर। आप लोग बताइए कि आप लोगों को लगता है कि सिखों को, या सिख छोड़ दीजिए और भी धर्मों को आप देख लीजिए, किसको पालन करने में क्या जा रहा है। इस देश में सबसे ज्यादा प्रताड़ित कौन सा धर्म है उसके बारे में तो मुझे बोलना ही नहीं है कुछ। उसके बारे में बोलना शुरू करूंगा तो न जाने कितना लंबा और ये वीडियो हो जाएगा। लेकिन अगर आप धार्मिक एक लोगों के धर्म को लेकर के भी अगर आप बोल रहे हैं कि उनके लिए अपने धर्म को फॉलो करना मुश्किल हो पा रहा है, तो बताइए ना, बताइए घटनाएं, वरना बकवास मत कीजिए।